फिल करना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये दूसरी वाली वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको समझ में आ जाएंगे। पेज नंबर 6 के हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपके। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो मैग्नीशियम धातु होती है वो बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु होती है और यह ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिससे यह आगे की क्रिया को जब इसको जलाते हैं तो वो जलने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण इसको हमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हमको रेगमाल से साफ करना पड़ता है, ताकि वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है वो हट जाए और मैग्नीशियम वायु में आसानी से जल सके। तो ये देखिए आपको इस तरीके से लिखना है कि मैग्नीशियम धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेती है। इस लेयर को हटाने के लिए हमें सबसे पहले इसको रेगमाल से रगड़ना पड़ता है, तभी इसको हम वायु में जला सकते हैं। अगर इसको हम वायु में ऐसे जलाएंगे तो ये जलेगी नहीं, क्योंकि उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, जो कि वायु में जब जलाते हैं तो वो अवरोध उत्पन्न करती है। तो देखिए इसकी रिएक्शन होती है, ये Mg मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन O2 से क्रिया कर जाती है और इसमें बनता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमने आपको कल इस रिएक्शन को बैलेंस करना बताया था, अगर इसको हम बैलेंस करें तो हमने कल आपको क्या बताया था, सबसे पहले इधर ऑक्सीजन की संख्या, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इधर भी लिख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन की लिखते हैं और फिर अन्य तत्वों की लिखते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसके बाद अन्य तत्वों की लिखेंगे। तो इधर ऑक्सीजन के नंबर लिखते हैं तो हम देखते हैं ऑक्सीजन की इधर संख्या कितनी है 2 और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 और इधर मैग्नीशियम की कितनी संख्या है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है नहीं तो मैग्नीशियम इधर कितने दिए हुए हमको 1 और इधर मैग्नीशियम कितने दिए हुए हमको 1। अब हम देखेंगे कि इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी दी हमको 2 और इधर ऑक्सीजन के नंबर कितने दिए हमको 1, इसलिए इसको भी 2 करने के लिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए ये अब 1 ना रह करके ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और मैग्नीशियम के भी अब 1 ना होकर के कितने हो जाएंगे अब 2 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं तो इधर ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर मैग्नीशियम का 1 है, इधर मैग्नीशियम का 2 हो गया, इसलिए इधर भी 2 करने के लिए हमको इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 ना होकर के 2 हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन के इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन के 2, इधर भी मैग्नीशियम के 2, इधर भी मैग्नीशियम के 2। इस तरीके से हम देखते हैं मैग्नीशियम के 2 इधर है, मैग्नीशियम के 2 इधर है, ऑक्सीजन के 2 इधर है, ऑक्सीजन के 2 इधर है और ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपका इतना हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हमने आपको संतुलन करना कल ही बताया था। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसको हमको क्या करना है संतुलित समीकरण इसकी लिखनी है। तो देखिए हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 एरो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ये बन गया आपका। अब इसको कह रहा है कि संतुलित समीकरण लिखिए, तो हम इसका संतुलन करेंगे, इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो हमने कल ही बताया था कि सबसे पहले दोनों साइड में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन की लिखते हैं, उसके बाद अन्य तत्वों की लिखते हैं। तो इसमें देखिए हम इसमें ऑक्सीजन है नहीं तो सबसे पहले हाइड्रोजन की लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हमको दी है 2 और क्लोरीन की इधर लिखेंगे तो क्लोरीन की हमको कितनी दी है 2। इधर हाइड्रोजन की लिखेंगे सबसे पहले तो कितनी हमको दी है 1 और क्लोरीन की हम लिखेंगे तो क्लोरीन की हमको कितनी दी है 1।
अब हम देखें इधर हाइड्रोजन के 2 हैं और इधर हाइड्रोजन के 1, तो इसको 2 करने के लिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 1 ना होकर के 2 हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 हो गए। अब क्लोरीन के भी कितने हो गए? 2, तो ये क्लोरीन का 1 ना रह करके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और इधर क्लोरीन के कितने हैं? 2। अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी क्लोरीन के 2 हैं, इधर भी क्लोरीन के 2 हैं। तो इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 2, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। इसके बाद इसकी दूसरी रिएक्शन देखिए, कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट जब क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इस रिएक्शन को देखिए, पहले इसको लिखते हैं फिर बैलेंस करते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस एरो, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो इसमें देखिए अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो इस तरीके से बीच में इसके लाइन खींच देंगे। इधर सबसे पहले ऑक्सीजन के नंबर लिखेंगे और इस साइड में ऑक्सीजन के नंबर लिखेंगे, फिर इस साइड में हाइड्रोजन के, इस साइड में हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन तो अन्य तत्वों के परमाणु की संख्या लिखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन लिखेंगे, तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं आप देख सकते हैं 4 और 3, 4 × 12, इधर कितने हैं? 12 हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन है नहीं तो हम दूसरे को लिखेंगे, सल्फर लिख लेते हैं, तो सल्फर इधर कितने हो गए आपके? 1, ओनली 1 है सल्फर। उसके बाद एल्युमिनियम के लिख लेते हैं, तो Al उसके 2 है और एल्युमिनियम के 2 है, और क्लोरीन के लिख लेते हैं Cl, तो इसके आपके 2 दिए हुए हैं, और बेरियम के लिखते हैं, तो बेरियम के आपको दिए हुए हैं 1। देख लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन, बेरियम। उसके बाद राइट साइड में लिखेंगे, तो ऑक्सीजन, इधर हम ऑक्सीजन के देखें तो कितने हैं? ओनली 4, और उसके बाद इधर सल्फर लिखा तो इधर भी सल्फर लिख लेते हैं, तो सल्फर कितने हैं आपके यहाँ? 1। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इधर कितने हैं? 1 एल्युमिनियम का, और उसके बाद क्लोरीन के लिख लेते हैं, तो इधर क्लोरीन के कितने हैं? 3 Cl, इसके कितने हैं? 3। और उसके बाद बेरियम के लिखते हैं, तो बेरियम के हमें कितने दिए हुए हैं? इधर 1। अब इसको बैलेंस करना हम शुरू करेंगे, तो देखिए इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 12, और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो इधर 12 करने के लिए हमको इसको 3 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी कितने हो जाएंगे? 12। तो इसको ऑक्सीजन को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से, कभी पीछे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते इसलिए हम सामने मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इधर कितने हो गए? ऑक्सीजन के 12 हो गए। अब ऑक्सीजन के 12 हो गए तो Ba के कितने हो गए? बेरियम के 3 हो गए, तो बेरियम के इधर 1 ना होकर के कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद देखते हैं, तो इधर देखिए सल्फर के देख लेते हैं, सल्फर का इधर 1 है, इधर भी सल्फर का कितना है? 1, तो ये बराबर है। एल्युमिनियम के इधर 2 है, इधर एल्युमिनियम का 1 है, तो इधर एल्युमिनियम के 2 लाने के लिए इस एल्युमिनियम को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम का 1 ना होकर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो फिर क्लोरीन के कितने बन गए? 2 3 जा 6, तो क्लोरीन के 3 ना होकर के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन के 12, ऑक्सीजन के 12, सल्फर का 1, सल्फर का 1, एल्युमिनियम का 2, एल्युमिनियम का 2, क्लोरीन का 2, इधर क्लोरीन का कितना है? 6, तो इधर भी हमको क्या करना होगा? 6 बनाने होंगे, तो इसकी जगह पर कितना इससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? क्लोरीन को, तो क्लोरीन इसके आगे कितना लिख देंगे हम? 3, तो 3 में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका 2 ना होकर के अब यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेरियम का कितना है इधर 1, इधर बेरियम का कितना है 3, तो इसका भी ये भी देखिए इधर कितना हो गया, बेरियम का 3 होगा, तो 1 ना होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बराबर है, सल्फर सल्फर आपस में बराबर है, और एल्युमिनियम एल्युमिनियम आपस में बराबर है, क्लोरीन क्लोरीन बराबर है, और बेरियम बेरियम आपस में क्या है, बराबर है। इस तरीके से हमको ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी। हम देख सकते हैं फिर से इसको, Ba के अंदर कितने हैं 3, और इधर Ba कितने हैं 3, एल्युमिनियम कितने हैं 3 दूनी 6, इधर एल्युमिनियम कितने हैं 3 दूनी 6, और आप इसके बाद देख सकते हैं इधर नहीं क्लोरीन क्लोरीन कितने हैं इधर 6, इधर क्लोरीन कितने हैं 6। फिर एल्युमिनियम देखते हैं, एल्युमिनियम इधर कितने हैं 2, इधर एल्युमिनियम कितने हो गए 2, सल्फर का इधर 1, इधर भी सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 3 चक्कू 12, ऑक्सीजन के यहाँ 3 चक्कू 12। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद इसका तीसरा देखिए, समझिए सोडियम जब जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, तो Na प्लस जल H2O एरो NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन। अब इसमें हम लिख लेंगे दोनों साइड में ऑक्सीजन के नंबर, तो ऑक्सीजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन इधर कितने दिए हुए हैं 2, और सोडियम हमें कितने दिए हुए हैं 1। इधर लिख लेंगे तो इधर ऑक्सीजन में कितने दिए हुए हैं 1, और हाइड्रोजन में कितने दिए हुए हैं इधर 1 2 3, और सोडियम में कितने दिए हुए हैं 1। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में क्या है, बराबर है। हाइड्रोजन देखते हैं, इधर 2 है और इधर कितने हैं 3, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम देखेंगे इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 ये और 2 ये मिलके कितने हो जाएंगे 4, तो ये 2 3 ना होकर के इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा। अब इधर 4 हो गए हाइड्रोजन के, इधर हाइड्रोजन के 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 2 नहीं रहेंगे बल्कि कितने हो जाएंगे 4। तो अब हम देख सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का कितना है 1, इधर भी ऑक्सीजन कितना 1, इधर हाइड्रोजन के 4, इधर भी हाइड्रोजन के 4, और इधर सोडियम का 1, इधर सोडियम का 1, लेकिन इधर सोडियम के 1 ना होकर के सोडियम का कितना हो गया है 2, तो इधर 1 ना होकर के कितने हो जाएंगे 2, तो इधर भी 2 करने के लिए इसको हमको 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 1 ना होकर के कितना हो जाएगा 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और सोडियम सोडियम आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये आपकी संतुलित समीकरण क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम समीकरणों को संतुलित करेंगे, एक बीच में लाइन खींच लेंगे, और इसके बाद इधर देखो हम लिखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन इधर देखेंगे तो कितने हैं 4, और हाइड्रोजन है नहीं तो सल्फर लिख लेते हैं, सल्फर कितने हैं आपको दिए हुए हैं 1, सोडियम लिख लेते हैं, सोडियम में कितने दिए हुए हैं 2, क्लोरीन लिख लेते हैं, क्लोरीन को कितने दिए हुए हैं 2, और बेरियम लिख लेते हैं, बेरियम में कितने दिए हुए हैं 1। इसी क्रम में जिस क्रम में इधर लिखे हुए इसी क्रम में इधर लिख लेते हैं। इधर ऑक्सीजन हमें कितने दिए हुए हैं 4, सल्फर इधर सल्फर में कितने दिए हुए हैं 1, उसके बाद सोडियम इधर सोडियम में कितने दिए हुए हैं 1, उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन में कितने दिए हुए हैं क्लोरीन Cl क्लोरीन कितने दिए हुए हैं 1, और बेरियम इधर बेरियम में कितने दिए हुए हैं 1। अब देखते हैं हम और बैलेंस करते हैं, देखिए इधर ऑक्सीजन के 4 है, इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं 4, इधर सल्फर का 1 है, इधर भी सल्फर का 1 है, इधर सोडियम के 2 है, इधर सोडियम का 1 है, इसलिए इसको हम बैलेंस करेंगे। तो सोडियम इधर 1 है 2 करने के लिए इसको 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर कितने हो जाएंगे 2, तो इधर 2 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोडियम के कितने हो गए 2 हो गए, तो क्लोरीन के लिए कितने हो गए 2 हो गए, 1 ना होकर के कितने हो गए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्लोरीन के इधर भी 2 हो गए, इधर भी क्लोरीन के 2 हो गए, बेरियम के इधर भी बेरियम इधर भी 1 हो गया, बेरियम इधर भी 1 हो गया। अब हम देखते हैं इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 4, इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं 4,
इधर सल्फर के कितने हैं 1, इधर सल्फर के कितने हैं 1, इधर सोडियम के 2, इधर सोडियम के 2, इधर क्लोरीन के 2, इधर क्लोरीन के 2, इधर बेरियम के 1, इधर बेरियम के 1। रिएक्शन में देख लेते हैं, इधर बेरियम के 1 है और इधर बेरियम के देखते हैं तो 1 है, इधर क्लोरीन के देखते हैं 2 हैं और इधर जो क्लोरीन के देखेंगे तो 2 हो जाएंगे, इधर सोडियम के 2 हैं और इधर भी सोडियम के 2 हो जाएंगे, इधर सल्फर का 1, इधर सल्फर का 1, इधर ऑक्सीजन के 4, इधर भी ऑक्सीजन के 4। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नहीं तीसरे का दूसरा पार्ट देखिए। तेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसकी रिएक्शन को हम लिखते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एरो अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल, ये जो कह रहा बना है, इसकी रिएक्शन लिखना है आपको, सॉरी जल यहां पास H2O, जल H2O। अब इसमें देखिए ये NaOH ये विलयन हो गया तो ये आपका एक्वस, ये भी आपका क्या बन जाएगा एक्वस, और ये भी आपका AQ, और ये आपका क्या हो जाएगा लिक्विड जल है। ठीक, इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं 1, हाइड्रोजन 1 और 1 कितने 2, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए यहाँ, देखिए क्लोरीन बराबर कितना हो जाए, क्लोरीन की कितनी हमारे पास 1 और हाइड्रोजन हो गई और ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई। उसके बाद देखिए सोडियम, सोडियम का जो यहाँ दिया हुआ है वो कितना दिया है 1। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 हो गए और क्लोरीन का 1 हो गया और सोडियम का कितना हो गया 1। इधर लिखते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन का लिखेंगे तो ऑक्सीजन का देखिए कितना हो गया 1, हाइड्रोजन के इधर कितने दिए हुए हैं आपको 2, और उसके बाद हम लिखेंगे क्लोरीन, तो क्लोरीन के कितने हमको दिए हुए हैं 1 और सोडियम के कितने दिए हुए हैं 1। हम देखें तो इधर ऑक्सीजन का 1 है और इधर भी ऑक्सीजन का 1 है, इधर हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2, इधर क्लोरीन का 1, इधर भी क्लोरीन का 1, इधर सोडियम का 1, इधर सोडियम का 1। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या है बैलेंस हो गई। देखिए NaOH HCl में और NaCl और H2O, तो इसमें देखिए Na का 1 है, इधर भी Na का 1 है, इधर आपका ऑक्सीजन का 1 है, इधर भी ऑक्सीजन का 1 है, इधर हाइड्रोजन का 1 और 1 इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने हैं 2, इधर क्लोरीन का 1, इधर भी क्लोरीन का 1। इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। और आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, देखिए और नोट्स बनाइए